होते हैं, ये सिर्फ दुनिया स्टार्ट से से पर्दा हाँ ये भी ये ये के क्वेश्चन वली दो होते थे, हैं, ये ये सिर्फ एक ही दुनिया बंदे से का। पर्दा फरमाते हैं, दुनिया से पर्दा कर जाते हैं लोगों की ज़ाहिरी नज़र से। लेकिन अगर इनके दरबारों पे जाएं तो उनकी वो हस्तियां मौजूद होती हैं। तो मेरा ये सवाल है कि अगर वो हस्तियां मौजूद होती हैं, जैसे दाता दरबार का है कि वो माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े वजीर आजम वजीर आला वहाँ पे जाके सलाम करते हैं, तो वहाँ पे औरतों की फिर इज्जत महफूज क्यों नहीं है? वो हस्तियाँ क्यों ऐसा जलाल नहीं दिखाती कि लोग जो वहाँ पे लड़कियों की इज्जत खराब करते हैं या लौटते हैं, शरीफ लड़कियों को भी वहाँ पे नहीं रहने देते, तो वो क्यों नहीं फिर अजाब का शिकार होते? क्यों ये 2 नंबर काम दरबारों में हो रहा है? इतना ही है कि आगे भी इनका है। बेटा जी आप का बाय चांस सवाल मेरे सामने आ गया और आपके जो उसके आगे पीछे गिले शिकवे थे कि मैं आपके सवाल का शायद मुश्किल समय के जवाब नहीं दे रहा या जो भी आपने बातें की हुई थी, अब आराम से मेरी बात को समझो। आप जिस गांव शहर में भी हो, मैं चूँकि आपका नाम या पता नहीं बोलना चाहता, दरबारों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक तो जो बात आपको समझ आई, जो आपको बताई गई कि लोग कहते हैं कि उन दरबारों पे वो हस्तियां ज़िंदा होती हैं, नहीं एक बहस है। शहीद ज़िंदा ही होता है, ठीक है। मौला हुसैन शहीद हुए में लाशा भी वहीं पड़ा हुआ है। आप लोगों को तो मुसलमानों को ये तक नहीं, अगर कोई पढ़ा लिखा नॉन मुस्लिम आपको खड़ा कर ले और कहे कि अच्छा अगर ये सारा कुछ करबला में हुआ, उनके लाशे से ये हशर हुआ, तो तदफीन किसने की, कैसे हुई, सर ले गए, धड़ कहाँ गया, क्या बना उसका, औरतों के साथ ऐसा क्यों किया गया जबकि हुक्म था कि नॉन मुस्लिम्स के शहरों के ऊपर भी ऐसे नहीं करना। तो मौला का लाशा वहीं पड़ा है और बीबियाँ घर की हैं, और आपको पता है कि जो हिस्ट्री है, जो कुछ भी किया गया, चादरें खींची गई या खेमे जलाए गए या बाज़ारों में शहरों में नंगे सर या नंगे पाँव फिराया गया, अहले तशय्यो की क्या हिस्ट्री है, अहले सुन्ना की क्या हिस्ट्री है, सारों की जो भी हिस्ट्री है, कहानी तकरीबन यही है। दरबार में खड़ा रखा गया दमिश्क ले जाके, बहुत दूर है वहाँ से, ठीक है। तो मौला हुसैन ने क्यों नहीं कुछ कर दिया, आप लोग ये कहेंगे, या अल्लाह ने क्यों नहीं कर दिया, जैसे ये बच्चा भी कह रहा था। अपने अपने गिरेबानों पे हाथ डालो। वो शिमर जो था, वो और उसकी फ़ौज मुसलमान थे, सो कॉल्ड नमाज पढ़ने वाले थे, हाफज़े कुरान था, माथे पे मेहराब था, दाढ़ी थी, बाद में भी शायद नमाज ही पढ़ी है उसने और नमाज़ें पढ़ते रहे हैं, और बाकी लोगों को कहते रहे हैं कि नौज़बिल्ला ये काफिर है। 100 साल हज़रत अली को भी काफिर कहा गया, उनकी औलाद को भी काफिर कहा गया। उसके बाद आगे 100-200 साल हिस्ट्री पढ़ोगे तो 100-200 साल अब्बासियों की हुकूमत रही है, ये हारून रशीद, मामून रशीद, जिन्हें हमें बताया जाता बड़े आदिल और ये वो। लेकिन इतनी सी बात पे कि जी खाना काबा में मैं खड़ा हूँ, बादशाह सलामत या खलीफा सलामत खड़े, खलीफा तो नाम ही था, बादशाह ही होते थे, तो जनाब ये फ़लाँ जो मर्द खड़ा है या खूबसूरत लड़का खड़ा है, इसके इर्द गिर्द ये इसके सारे लोग क्यों इतने मर रहे हैं, गिर रहे हैं, इनको हाथ चूम रहे हैं, उनको जी ये सैयद बादशाह हैं, मरवा दिए, कैद में डाल दिए, सिर्फ इतनी सी बात पे कि क्यों हमारे होते हुए कहीं ये कोई ग्रोह ही ना इकट्ठा हो जाए। 11 के 11 इमाम शहीद हैं, ठीक है। ये तो बड़े लोग हैं, आम छोटे छोटे लीडर भी अगर किसी ने कहीं हक पे डटने की कोशिश की, कई फ़कीरों की कहानी है, सरमत की कहानी है, मरवा दिया, शहीद कर दिया। तो उनके दरबारों पे ऐसा क्यों होता है जो आप कहना चाह रहे हो बेटा, या आप कहते हो कि वहाँ वज़ीर आज़म और सदर जाते हैं और सारे जाते हैं। पहले तो इनसे पूछो करने क्या जाते हैं। नंबर 1, ये इसलिए जाते हैं, जैसे मैं उन साहब से पूछ रहा था, गुजर भाई मोहम्मद शुएब हसन, उन्हें मैं पूछ रहा था कि कब मुसलमान हुए, क्यों हुए, वो दादा का कभी शुक्रिया अदा किया। मेरा ख्याल आज वो सारा दिन ये सोचता रहेगा। आप में से कई सोचेंगे जो नॉन मुस्लिम से मुसलमान हुए हुए हैं, जो ईमानदारी से, जिन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं है, या आज सोचेंगे कि यार वैसे हम मुसलमान कब हुए, किस वक्त हुए, और हम किस पीढ़ी से, कितनी जनरेशन से हम कन्वर्ट हुए।
आज आपके सामने एक नॉन मुस्लिम कन्वर्ट होता है, उसके बीवी बच्चों, उसके बच्चों के साथ कोई रिश्ते करने पे तैयार नहीं है आप में से। कहानियाँ तो बड़ी खौफनाक है, ठीक। तो उसको आप 20 साल बाद भी खेल के मैदान में भी किसी को कोई अच्छी पोस्ट देने पे तैयार नहीं होते, या अगर दे दें तो उसको मजाक बना रहे होते हैं उसका। या कोई फिल्म इंडस्ट्री की काकी अगर बुरका पहन ही ले तो उसको 10 साल बाद भी देखा है वो नमाज पढ़ रही है, हज जा रही, उम्रे कर रही है, सदके कर रही, खैरात करी, फिर नीचे बकवास लिखी होती। वो जो कुछ भी है ये हाल है। लेकिन आप खुद भी इसी तरह नॉन मुस्लिम से मुस्लिम कन्वर्ट हुए, तो वो जिसने पहली बार इतनी कुर्बानी दी होगी, जंग लड़ी होगी, अपने हक पे डटा होगा, उसको हक की पहचान हुई होगी, उसने अपना बाप दादा का मज़हब छोड़ा, उस कल्चर को छोड़ा और उस पूरे के पूरे कनेक्शंस को छोड़ा, पता नहीं कैसे उस पर हक वाजे हुआ। पहले तो उसका आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और वो आपका ही कोई बाप दादा है। मैं नॉन सैयद की बात कर रहा हूँ, जैसे इलाके में जो मुस्लिम्स हुए, तो कितनी बार आपने उसके लिए दुआ की, कितनी बार आपने ढूंढने की कोशिश की कि उनकी कब्र कहाँ है, दरबार में छड्डो परे। वो कैसा इंसान था जो अल्लाह के लिए डट गया, सारा कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, आँख हो गया, जान के लाले पड़ गए, शायद मर भी गया हो, कोई बच्चा एक आध मुसलमान, फिर आगे काम चला। एक तो उसका ही नहीं पता और दूसरों के दीन ईमानों के हम फैसले कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो जिसकी वजह से मुसलमान हुआ, जिस किसी अल्लाह के बंदे ने, किसी बादशाह ने नहीं तबलीग की होगी डंडा पकड़ के सारे मुसलमान हो जाओ। आप मुझे दिखा दें कि किसी भी, चाहे बाबर आया बाहर से या कोई और भी मुसलमान हुक्मरान, महमूद गजनवी आया, किसी का मुझे ये दिखा दें कि उसने जनाब ऑर्डर जारी कर दिया दिल्ली में या लाहौर में कि सारे सुबह तक मुसलमान हो जाए, नहीं तो मार दूंगा। ये तो मसला ही नहीं था उनका। मालो दौलत लूट लेते थे या हुकूमत करते थे या जो भी कर रहे होते थे, ये तो मसला नहीं था उनका। ये मुसलमान जो होते थे, और उस वक़्त ये अंग्रेज़ के बनाए हुए पेड मौलवी नहीं होते थे मस्जिदों के ऊपर, ये अल्लाह के चंद बंदे होते थे जो आके कोई खानकाई निज़ाम बनाते थे, खानकाई निज़ाम बैठते थे, लोगों की तालीम और तरबियत करने की कोशिश करते थे, अपने रंग में रंग लेते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे उनके अंदर बैठ के, लाल शहबाज कलंदर जैसे, या शाह हुसैन जैसे, या दाता साहब जैसे, तो इनके हाथों, किसी ना किसी अल्लाह के बंदे के हाथों, जिसको आप कहते हो हम नहीं मानते किसी बाबे को, किसी अल्लाह वाले को, अल्लाह वाले तो होते हैं, अल्लाह के वली तो होते हैं, उनके लिए अल्लाह काफ़ी होता है, हमारे लिए नहीं। हम तो खुद नहीं मानते हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। हमें तो मिनट में आपके सामने है कि दुआ ही 6 बंदों से कर रहा होता है, हालांकि हर कोई यही कह रहा है कि यार मैं भी अल्लाह से मांग रहा हूँ, तू भी अल्लाह से मांग। वो आपको उस अल्लाह पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है, और कई बार वो आप मेरे वर्गा नहीं खलोता होता, साथ दुआइयाँ भी फाक रहा है, साथ ये भी कर रहा है, साथ वो भी कर रहा है। लेकिन बहरहाल वो लोग जो किसी अपने उस्ताद के कहने पे, या ज़ियारत सरकार की हो गई, या सरकार ने हुक्म दे दिया तुम अब वहाँ चले जाओ, उस शहर चले जाओ, वो आके बैठ गया। उसने पूछा कि सरकार वहाँ पे मेरे असबाब क्या होंगे, वहाँ का हुक्मरान मारना दे, मैं वहाँ से रोटी कहाँ से खाऊंगा, मैं क्या करूँगा, कैसे पीछे मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। वो कितनी बड़ी कुर्बानियाँ करके एमी नहीं इनके दरबार बने हुए, जो उसकी खातर बेनामो निशान हो गए, उन्हें बेनामो निशान होने नहीं देता। मौला हुसैन का ये तो नहीं पता कि किस तरह कहाँ किसने दफनाया, सर मिस्र में भी पड़ा हुआ है, शाम में भी है जी, करबला में भी जी उनकी तुरबत है, दरबार है, लेकिन हुसैन का नाम हर जगह है, जिंदा है। लेकिन उनके दरबार पे भी जाके अगर कोई बगैरती करता है, ये मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा में हर 2 तरह के काम, दो नंबर काम हो रहे हैं। लोग एहराम में हत्था पाई माँ बहन कर रहे होते हैं, मैंने खुद देखा, जेब कतरे हो रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, औरतों को छेड़ रहे होते हैं। क्यों हरम में मुस्लिम, मैं कहता हूँ अरबी हो या अजमी हो, बीवी या बेटी या सारी तो ऐसी पकड़ जब ज़रा सा रश हो तो कि क्या वहाँ पे भी तुम्हें मसला पड़ा हो, लेकिन पड़ा हुआ तो होता है। अल्लाह का दरबार है ना वो काबा। पुत्र जी, ये जो वज़ीर आज़म जाते हैं, जो सदर जाते हैं, जो वहाँ पे शेखुल हरम बन के बैठे होते हैं, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी है कि वहाँ ये ना हो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि दाता साहब से रोज़ाना बच्चियाँ अगवा होती हैं। कई बच्चियों के केसेस आ रहे हैं कि वो घर से लड़के गई, जाके वहाँ बैठ गई, खामन से लड़के गई, खामन बेचारा पीछे मनाता भी गया, बाद में वो अब लेडीज साइड पे जा नहीं सकता, वो बाहर खड़ा के चलो बाहर ही आएगी ना, कब आएगी मैं मना लूँगा। अंदर किसी औरत ने कहा कि ये काली रोनी पई है, लै मैं खा लै फलाना, पुत्र मेरे को तुरिया नहीं जाता, मैनू पौड़ियाँ ला दे, इधरों मैं आई सा,
वो जितनी देर में खाने का असर हुआ उधर जाके उधर आगे उसका बंदा खड़ा है, रिक्शे में डाला है, वो उतनी देर में टुन हो गई है, आगे गई है तो जाके बिकती गई है कहाँ से कहाँ। कहानियाँ तो हैं ये बात। वो दाता साहब ने ये काम थोड़ा करना है, दादा साहब ने तो बताया था ये काम ना करो, मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, ये नौबत आने ही ना दो। दाता साहब तो चला गया, दाता साहब जिसका बताता था वो है, उसको कोई परवाह नहीं, उसने आपके लिए असूल आपको बताए हैं। उसके सामने शेर जो है वो बकरी को खा रहा है, बकरी के बच्चे घर में भूखे हैं, उसने निज़ाम बनाया हुआ है। मुर्गियां आप ज़िबा करके खाई जा रहे हैं, 10 की चीज़ 100 की बेच रहे हैं, बेचे। उसने बता दिया आपको, उसके नताए जाएंगे, इधर ही भुगतने पड़ भी जाएंगे। आप नई टाइम पे सदके ज़कात खराते देंगे, डाकू भी बनेंगे, चोर भी बनेंगे, फ्रॉडिये भी होंगे। आप हकदार को हक नहीं देंगे, अदालत में इंसाफ नहीं मिलेगा, लोग सड़कों पे एक दूसरे को पकड़ लेंगे, लुटा खसुटी शुरू हो जाएगी। फिर ऐसी हुकूमत को गिराने के लिए दूसरे बाहर से आएंगे या कुछ आएंगे, उस हुकूमत का कोई साथ नहीं देगा, उस फौज का कोई साथ नहीं देगा। जुल्म तो फिर होगा, हर तरह से ही होगा। जो बाहर से आएंगे उन्हें आपसे कोई हमदर्दी नहीं होगी, उनके लिए आप और गैर होंगे। जब आप आपस में गैर हो गए, को नहीं साथ वालों के घर में बम पड़ा है, वो उनके घर में खुदकुश उनकी मस्जिद में हुआ है, हमारी में नहीं हुआ, तो फिर वो चाहे XYZ कोई हो, वो भी आके यही करेंगे। आपको पहले जब नहीं पता चला कि हम सब जो हैं वो एक नबी की उम्मत हैं, हम सब एक अल्लाह को मानने वाले हैं, आपने उस वक़्त एक जिस्म होने का सबूत नहीं दिया, मेरा और उसका घर, मेरी और उसकी पार्टी, मेरा और उसका फ़िरका किया, तो अब अल्लाह को क्या मसला पड़ा हुआ है? अल्लाह तो पहले फैसला दे रहा है कि यार नबी तेरा मेरा इनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है। सिर्फ नाम रख लेने से मोहम्मद जवेद थोड़ा आप मुसलमान हो जाएंगे। ये सादी सी बात है जिसको ना हम समझना चाहते हैं ना हम समझ रहे हैं, और ख़ुद हमने इसको जान के इतना उलझाया हुआ है। क्योंकि जब आराम का वक्त होता है ना, मुफ्ते का, मैंने कहा ना कि कोविड आया था तो हमारे अस्पतालों में नए मरीज़ आ रहे थे। कोरोना का तो सांस खराब का तो डर के शुरू में नहीं आ रहा था ना, जो आप बातें मशहूर हो जान के, वो तो उन्होंने तो पूरी प्लानिंग से किया था, सारा कुछ जो कुछ भी किया था वो सामने आ गई आपकी बात। लेकिन जब वो जो भी था उसमें वो खौफ क्रिएट हुआ ना दुनिया में, लेकिन मुसलमानों को तो मौत का खौफ, फिर अल्लाह का खौफ ही था ना कि हाय बात बुरी हो गई, अब जा रहे हैं। तो घरों में नाचाकियाँ ख़त्म हुई, एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं था, सास बहू के ख़िलाफ़, बहू सास के ख़िलाफ़ या जेठानी के ख़िलाफ़ साजिशें करें। तो हमारे वार्डों में, हमारे अस्पतालों में हमने 3, 4, 5, 6 माह जब तक कोरोना का जोर रहा है, ना हार्ट अटैक आए हैं, बहुत थोड़े पेशेंट आए हैं, ना गुर्दे फेल वाला आ रहा था, ना खून की उल्टियों वाला आ रहा था, ना काले जरकान वाला आ रहा था, ना नमूनिया उस तरह हो रहे थे। क्यों, कहाँ गए? एक्सीडेंट तो चलो नहीं हो रहे थे, गाड़ियाँ सड़क पे नहीं चल रही थी, लेकिन दुकानों पे चीज़ भी पूरी मिल रही थी। थोड़ी सी देर को दुकानें खुलती थी, माल मिलता था, तो पैसे ठीक है थोड़ा 2 नंबरी कर रहे थे, जो दुकानदार करते थे वो बाद दाखिल होए सन कोरोना, वो भी डर के बाकी घर दे बंदे दे पुत्र बने होंगे सन। अचानक खौफ आया, खुदा याद आया, मौत सामने नज़र आई, तो आपस की ये कदूरतें शदूरतें गायब हुई। सारों के सारे अल्लाह के बंदे, एक अल्लाह याद आ गया, एक उम्मत बनना शुरू हुई, ये फसाद ख़त्म हो गया। आपकी नमाज कायम थी, उस वक्त सिर्फ खुदा नज़र आ रहा था। मौत तो नज़र आ रही थी कि मरना तो है, हाय अब आ गई, मुझे हो गया तो क्या करूँगा। अपना प्यारा नहीं कमरे में आ रहा होता था, पता था कि लोग अस्पतालों में लाशें छोड़ के भी वापस नहीं आए, उन्होंने कहा रहने दो, दब दियो, साढ़े बच्चे छोटे ने। या घर में गए तो 1122 वालों को बुलाया कि जी बॉडी उठा लें तो जहाँ के मर्जी जहाँ दफना दें। उधर से गवर्नमेंट को भी जो ऑर्डर पीछे से आते थे वो भी कईयों कह रहे होते थे नहीं जी बैग में बंद करें, ऐसे करें वैसे। अपनी हिकमत, आपका ईमान ताज़ा हुआ, आपको चाहे थोड़े दिन के लिए नज़र आया, आपको खुदा नज़र आना शुरू हुआ, खुदा के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जिस ट्रंप को आप ऑक्सीजन समझते हैं, जिस ट्रंप से आपको लगता था कि हमें वेंटिलेटर चलेगा, जिससे आपको लगता था वो खुद अपनी फ़ौज समेत लाचार नज़र आ रहा था, अब खुदा याद आ रहा था और वो भी कह रहा था कि सारे इकट्ठे होकर दुआ करते हैं। तो आपके यहाँ हर चीज़ ठीक हो गई थी, लेकिन 4-6 महीने ही गुजरे, आपने आपस में ही एक दूसरे के साथ वो कुछ किया। आज पूरी दुनिया में सबको पता है कि असल में क्या हुआ। आप और हम भी सब कुछ जानते हुए इस मोबाइलों में ही मसरूफ़ हैं, सत्तू पिए हुए हमने, इस
इसमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। तो पुत्र जी वो जो दरबारों की भी आप बात कर रही हो, अब बात को समझो कि वहाँ भी अल्लाह होता है, लेकिन वो लड़की भी वहाँ अकेली क्या करने गई? वहाँ उस बाबे ने, उस दरबार वाले ने किसी को कुछ नहीं देना होता। उसका तो मैसेज ही ये होता है कि मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ और तुम भी अल्लाह से मांगो, और उसी अल्लाह के नाम पे मैं चला गया हूँ, मेरा निशान उसने फिर भी देखो रखा हुआ है, अब मेरा जिक्र वो करवा रहा है। दादा साहब ने तो शादी नहीं की थी, तो साढ़े पंजाबियों की जुबान जिते औथरा नखतरा हो गया, उसका तो कोई होना ही नहीं चाहिए था नाम। लेकिन हमें अपने परदादा की, आपका मुझे पक्का पता है कि आपके दादा के जो दादा है ना, आपको उनका नाम भी नहीं पता होगा, ना कभी उनकी कब्र का पता होगा। आपको तो जाना चाहिए वहां पे, या कम से कम उसका पता तो होना चाहिए। जिसकी औलाद आगे चल रही है, जिक्र भी नहीं कोई करता, पूछता है ना कैश वर्धन ने, ये हवेली हमारे दादा की तरफ से आई है। हवेली का बड़ा जिक्र है, लेकिन ये ईमान जहां से आया है, तो जिस अल्लाह वाले की कुर्बानी की वजह से आप तक ईमान थोड़ा बहुत भी पहुंचा, जैसा भी पहुंचा, उसका तो नाम अल्लाह ने रखना है। जिसने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने उसका जिक्र कराना है। बाकी उसके दरबार पे, दरबार अमेरिका ने इराक में सारे गिरा दिए थे, खुद मौला हुसैन के दरबार की दीवार गिरा दी थी उन्होंने, बॉम्ब वहाँ भी चला था। 11वीं वाले पीर साहब जो हैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, उनके दरबार शहीद हुआ। शाम में बीबी ज़ैनब का दरबार, अभी मुसलमान सो कॉल जो भी जंग थी उसमें शहीद किया गया। बीबी फातिमा का दरबार खुद इन्होंने 1922 में, उसके बाद सारा कुछ रेज़ है, आपने जन्नतुल बकी देखा, उसके पहले दरबार थे वहाँ सारे। क्या फ़र्क पड़ता है अल्लाह को अल्लाह वालों को? नाम उनका है, वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, यही है। जिनको उसने बुलंद कर दिए वही बुलंद रहेंगे। लेकिन इन दरबारों पे, इन चक्करों में बेटा वो जो कुछ होता है, वो औरतें क्यों करने जाती हैं? वहाँ गई क्या अकेली, क्यों गई? क्या उस दरबार वाले का, उस दरबार वाले के आका का, बड़े से बड़े दरबार वाले का आका, सरकार का हुक्म नहीं है कि अकेली औरत ना सफ़र करे? वो क्या करने गई वहाँ पे? और अगर गई तो अपने फोकस पे रहती। और वो जो हुक्मरान दूसरी, उसके बाद गिरेबान जिसका पकड़ना है आपने, दरबार वाले का नहीं, उसके तो मैसेज पे आप हैं नहीं है। जो वज़ीर आज़म साहब वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं, जो वज़ीर आला साहब वहाँ जाके गुस्ल दे रहे होते हैं ना, उसका गिरेबान पकड़ेंगे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जाओ दाता साहब 50-50 रुपए के, पहले ये तो पुराना रेट है, 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की दुकानें लगी होती हैं हर उर्स पे और हर चीज़ पे। पुलिस को भी बता देना है, ऊपर तक औकाफ तक जाना है, और फिर जो भी हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह वाले के उस उर्स पे मैं सलाम करने जाता हूँ, ताज़ीम लेके जाते हैं, उसका तो जिक्र रहना है। बाकी वहाँ जाके कोई शिरक कर रहा है, कोई औरतें अगवा कर रहे हैं, कोई औरतें अगवा होने आई हुई हैं, कोई औरतें ही अगवा करने आई हुई हैं, ये सारा ये आप, ये सिर्फ दरबार की बात नहीं, ये हर जगह है। तो वो दरबार वाले ने कुछ नहीं करना, दरबार वाला अपनी ड्यूटी कर गया, मैसेज दे गया। अब हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप जब बैड इंटेंशन से जाते हैं, होता बहुत बुरा है उसके बाद। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो औरत को ही आगे बेच रहे हैं या किसी के बच्चे को उठा के बेचे, जालिम लोग होते हैं। इनके अपने गंदी से गंदी बीमारी लगी होती है, बच्चा माजूर होता है, घर उजड़ा होता है, नशे पे लगे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो शैतान की गोद में चढ़े होते हैं, खून पी रहे होते हैं, खून कर रहे होते हैं, नाहक खून बर्बाद कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता, उनके दिलों पे मोहर लग गई होती है। लेकिन जो नादान वहाँ जा रहे हैं, या घर माँ बाप को बुरा समझ रहे हैं, या माँ बाप से छुप के महबूब लेने वहाँ गए हुए हैं, तो वो उनको वहाँ अगर शैतान टक्कर गया, छितर पड़े हैं, तो पहले वो सोचें वो गए क्या करने थे वहाँ पर। अगर सिर्फ ताज़ीम लेके गए होते, अपना रास्ता लेके गए होते, वहाँ सीधे जाते। मकसद क्या था? दरबार वाले ने तो नहीं कहा इधर आओ, दुआ तो उनके लिए यहाँ से भी हो सकती है। तो आपको बात शायद समझ आ गई हो। और उसके बाद वो जो हुक्मरान वहाँ चादरें चढ़ा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और बड़े दरबार होने का भी मतलब ये नहीं होता कि वहाँ को बहुत बड़ी हस्ती भी होगी या कुछ होगी, उनके भी दर्जे आप डिसाइड करने शुरू कर दें। हुकूमतें अपनी आमदन देखती हैं, अपने फ़ायदे देखती हैं, किसी दरबार को बड़ा कर लेती हैं जिसके चाहने वाले बहुत हैं, जहाँ से आमदन आनी है, जितू वोट ज़्यादा पैंदे ने, जहाँ से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जत्थे मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, ग्रो दर ग्रो लोगों को डिवाइड करके हुकूमत की जा सकती है। जो आपके ऊपर असल हुक्मरान है ना, घोड़ा जो कुछ कर रहा है, आप लोगों के पास तो सोचने का टाइम ही नहीं है। आप तो अभी तक महबूब कदमों में बैठाने के चक्कर में, पता नहीं केड़ा महबूब है जिन्होंने कदम ही लियाना होंगे। जी दूसरा सवाल।
तो किसी दरबार पे ना जाएं इस नीयत से, ना किसी ने दरबार वाला ने कुछ करना होता है, वहाँ सिर्फ ताज़ीम लेके जाएं, सलूट मारने जाएं। अगर जाना भी है कि आपकी वजह से हम आज मुसलमान हैं, आपने कुर्बानी दी तो आज हमारे तक ये बात पहुँची, बस। कायदे आज़म के दरबार पे जाके आप कहें कि पाकिस्तान में अमन अमान कायम हो जाए, कायदे आज़म ने अपनी ड्यूटी कर ली, करो अपने हिस्से की ड्यूटी, वो आपने करनी है। नहीं तो कायदे आज़म के दरबार में बहुत कुछ हो रहा है, कई वीडियो बनी है, कई बार चीज़ें पकड़ी गई हैं, बल्कि रेट लोगों ने रखा हुआ, तो वहाँ खुद ही बंदे करवा रहे थे सारा कुछ। कायदे आज़म ने उत्थे भी चैन ना लैंड दो, निकल के बाहर आके और डैम फूल ये क्या कर रहे हो, वो तो आगे कोई अपनी ड्यूटी कर रहा होगा, अगर कर रहा होगा। इधर की आपकी जिम्मेदारी है, वो हमने करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर बाबा, आपसे